कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की आहट से कांप रहा था। दोनों ओर विशाल सेनाएं खड़ी थीं। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। युद्ध बस शुरू ही होने वाला था, पर अर्जुन का मन विचलित हो उठा। अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, अपने ही मामा शल्य, अपने ही भाई भीष्म, दुर्योधन और अनेक प्रियजनों को सामने देखकर अर्जुन का हृदय भारी हो गया। उसका हाथ कांपने लगा, गांडीव हाथों से फिसलने लगा। अर्जुन ने दुखी होकर कहा, मधुसूदन, मैं अपने ही स्वजन पर बाण कैसे चलाऊं? ऐसे युद्ध की जीत भी व्यर्थ है। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, ये देह नश्वर है, आत्मा अमर है, अविनाशी है। मृत्यु केवल परिवर्तन है, अस्तित्व का अंत नहीं। लेकिन अर्जुन का मन अभी भी दुविधा में डूबा था। उसने कहा, हे केशव, यदि आप सच में चाहते हैं कि मैं धर्म का मार्ग चुनूं, तो मुझे अपना सच्चा स्वरूप दिखाएं। मैं आपकी दिव्यता का साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, मेरी वास्तविक शक्ति तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, परंतु मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। अब देखो मेरा विराट रूप। क्षण भर में आकाश प्रकाश से भर गया। ध्वनि, प्रकाश और ऊर्जा की लहरें चारों दिशाओं में फैल गईं। कृष्ण का शरीर साधारण मानव रूप से ऊपर उठकर अनंत तक फैल गया। अर्जुन ने देखा, वो कोई साधारण रूप नहीं था। वो विराट विश्व रूप, अनंत रूप था। असंख्य मुख, अनगिनत नेत्र, अनंत भुजाएं, हर दिशा में तेज ही तेज। कहीं देवताओं का दर्शन, कहीं समय का चक्र घूमता हुआ, कहीं संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के भीतर घूमता हुआ। देवता स्तब्ध खड़े थे। सृष्टि, पालन, संहार सब उसी एक रूप में समाये थे। अर्जुन भय और भक्तिभाव से कांप उठा। वो हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपका ये रूप महाप्रभु है, असीम है। मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा। कृपा कर अपने सौम्य रूप में लौट आएं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना सामान्य, स्नेह से भरा मानव रूप धारण किया और कहा, अर्जुन, ये रूप मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि जान सको, मैं ही इस सृष्टि का आधार हूं। धर्म की रक्षा मेरा संकल्प है। अब उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम केवल निमित्त हो, विजय तो निर्धारित है। अर्जुन के हृदय से सारा संशय मिट गया। उसने गांडीव उठाया, दृढ़ता से खड़ा हुआ और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में उतरने को तैयार हो गया।